अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज की वर्कशॉप में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम जोया आसिफ है और मैं मुमकिन के प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड कोच हूँ। आज हम मुमकिन वर्कशॉप के प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करेंगे, डेवलपिंग रिजिलियंस इन वुमेन। रिजिलियंस है क्या, इस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ग्राउंड रूल्स जो है वो रख लेते हैं। देखिए, जब आपने डीप वर्क करना होता है फोकस के साथ, जब भी आपने कोई चीज़ लर्न करनी होती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप बिल्कुल अपने मोबाइल में, अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो अब तो मोड आता है जिसमें आप जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्क या फोकस को सेलेक्ट कर लें ताकि किसी भी तरह की नोटिफिकेशन से आप डिस्टर्ब ना हो। ये हार्डली कोई 30 मिनट्स की जो है वो वर्कशॉप है। और आप कोशिश करें कि इस टाइम में आप जो है किसी भी तरह का और कोई मल्टीटास्क ना करें। और अपने डीप वर्क को एनेबल करने के लिए अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन रखें। और इसके अलावा जो भी आपको इसमें से वैल्यू मिलती है वो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम इस वर्कशॉप से लर्न करेंगे, वो है कि हम ये समझेंगे कि फाउंडेशन ऑफ रेजिलियंस है क्या। इसके अलावा मैं आपके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करूंगी जो रेजिलियंस बेस्ड है। और आप ये जानेंगे कि रेजिलियंस क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ऐसा क्या होता है जब किसी के पास रेजिलियंस नहीं होती। आपने बहुत सारी ऐसी खवातीन देखी होंगी कि जब वो रेजिलियंस नहीं होती हैं तो वो किस तरह की मुश्किलात का सामना करती हैं। एंड द लास्ट गिव अवे इज द वे फॉरवर्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेजिलियंस बेसिकली है क्या। देखें, आप एक चैलेंज से जो है वो आजमाए जा रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो आ चुकी हैं। कुछ हालात घर के ऐसे हुए हैं, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आया है, कोई बहुत ही जो है आपके बहुत अजीज कोई जो है वो आपके साथ अब जिंदगी में नहीं है। जैसे कि मैं कोई बहुत ही जो है वो करीबी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। उनके जो शौहर थे, उनको ब्लड कैंसर हुआ और ब्लड कैंसर होने की वजह से वो बहुत यंग एज में जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए। तो उनको, खातून को जो है वो अकेले अपने 4 बच्चों को देखना था। कैसे उन्होंने फिर जो है रेजिलियंस अपने अंदर बिल्ड की, ड्राइविंग सीखी, जॉब करना शुरू किया, अपने आप को देखा, अपने बच्चों को देखा, एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस मुश्किल हालात में रेजिलियंस को अडेप्ट किया टू रिकवर फ्रॉम दैट चेंज। वो जिंदगी में चेंज आया ना, कि पहले तो वो घर पे ही रहती थी, वो तो होम मेकर थी, उसे बच्चों को देखती थी और घर पे ही, और कोई इस तरह का ड्राइव नहीं करना, ना कहीं जॉब पे जाना। शी वॉज ऑल द टाइम वेरी माइंडफुल मदर। लेकिन एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से उनकी लाइफ में जो है वो चेंज आया, एक डिफ़िकल्टी आई। कैसे उसमें उन्होंने बाउंस बैक करके अपने आप को स्टेबल किया, इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे इसमें हम ऐसे क्या कंपोनेंट्स हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं या उनको जान सकते हैं। जैसे इमोशनल रेगुलेशन है, अपने बारे में जानना, ठीक है, कि मैं अभी कहाँ हूँ। मिसाल के तौर पे ये चीज़ को ऑब्जर्व करना कि मेरा माइंडसेट है किधर। क्या मैं ग्रोथ माइंडसेट पे हूँ या मैं एक फिक्स माइंडसेट के साथ ज़िंदगी को लेके चल रही हूँ। अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना कि आप अपनी अपनी बात को बता सकें कि मैं इस वक्त यहाँ स्टक हूँ, या मैं अभी जो है वो ये काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर इतनी रेजिलियंस मौजूद नहीं है। हाउ कैन आई वर्क ऑन इट। इसके अलावा लास्ट थिंग ये है कि अपने सोशल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना।
या किसी ना किसी कोच के साथ या किसी मेंटोर के साथ अपने को कनेक्ट करना टू बिल्ड द रेजिलियंस। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आपका क्या ओपिनियन है, हु इज़ मोर रेजिलियंट, मेन या वुमेन? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। आई कैन रीड योर चैट। जी। हम्म। ईमान फातिमा ने कहा है वुमेन, ओके। और मलाइका ने कहा है डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ओके। हम्म। रिदा भी कह रही है डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ओके। बिकॉज मैन बिकॉज दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। आलिया बिनते नुमान ने कहा है बिकॉज मैन हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एग्री विद यू। हम्म। इंटरेस्टिंग। ये एक जर्नल है, रिसर्च आर्टिकल ऑन बिहेवियरल हेल्थ पे। तो उनकी रिसर्च में ये था कि 23% जो है वो हायर रिजिलियंस देखी गई है वर्क प्लेस पे। खातन ने जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी, उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, 31% हायर रही। और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी 27% हायर थी देन मैन। सो here we can see। ओके, हुमा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है। इट्स नॉट जेंडर बेस्ड बट डिपेंड्स ऑन पर्सन कनेक्शन विद दीन एंड पर्सनालिटी स्ट्रेंथ। या यू कैन से दैट। अच्छा, ये कोच तो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में। शी इज़ अ स्पिरिचुअल कोच, यास्मीन मुजाहिद। शी इज़ इजिप्शियन कोच। आप लोगों ने इनकी काफ़ी देखी होंगी, मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी कोट दी थी, मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे उसको डाला भी है। रिजेम्बलेंस इज वेरी डिफरेंट देन बीइंग नम। और रेजिलियंस में जो है ना, आप क्या क्या चीज़ें फील करते हो। समटाइम्स यू फेल, समटाइम्स यू हर्ट, समटाइम्स यू फॉल एंड बट यू कीप गोइंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप बस एकदम से स्ट्रांग हो गए हो, या एकदम से आपने जो है वो फील किया कि जी मैं बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। नहीं, उस वक्त आप एक बहुत मुश्किल में होते हो। आपको काफ़ी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है, अपने आप को संभालना होता है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप अपने आप को स्केल करें फ्रॉम वन। वन इज द लो एंड 10 इज द हाई। इसके बीच में आप अपने आप को स्केल करें कि हाउ यू सी योर सेल्फ इन रेजिलियंस। चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, और अगर आपने माइक पे आके बताना है तो माइक पे भी बता सकते हैं। अच्छा, ईमान फातिमा कह रही है 8, ओके। ठीक है। और okay, Maha Alusri, you can speak in English if all attendee can speak in English. Oh, I'm so sorry. Actually, this workshop is in my language. That's Urdu. So I have to deliver it in my native language. But I guess if this recording will be uploaded on YouTube, we can do AI dub that can translate it to in English, inshallah. Oh. Acha, Malaika is saying it's 8, and Rita 5, Azra Kudrat 6, and I don't know, 1, 2, 3 is 7, and आप अपने आप को रीनेम कर लें प्लीज। 1, 2, 3, हुमा ने 3, and Afreen is 6,
ओके, आलिया बिनते नुमान ने भी अपना बड़ा ओपनली अपने आप को express किया है. I would think I can scale myself as we all are strong and capable, our minds, but during a situation, we are kind of opposite. Yeah, this happens. This is true. इंटरेस्टिंगली काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स जो हैं वो सबने दिए हैं. काफ़ी जेन्युइन लग रहा है मुझे आप लोग का स्कोरिंग. एंड एक 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 चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि रिजिलियंस को जो है वो बिल्ड किया जा सकता है. व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर लो रिजिलियंस इन वुमेन? आपको क्या लगता है वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक खातून की रिजिलियंस कम होती है? आफ्टर योर स्केलिंग, हाउ डू यू व्हाट डू यू थिंक के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं रिजिलियंस कम होने के? जी, अब दोबारा से आप चैट बॉक्स में जो है वो प्लीज़ अपना इनपुट दीजिए. आई वुड लव टू रीड यू गाइस. जी, कुछ आइडिया. वी आर मोस्टली एवरी अच्छा, आलिया बिनते नुमान, वी आर मोस्टली very empath and hence carry the wound deeply and for more time. Hmm. हुमा ने कहा है living in comfort zone. Hmm. And Malaika, low connection with Allah and one own self. Okay, ठीक है. इसको ना मैं जो आप लोग लिख रहे हैं ना, इसको मैं यहाँ ऐड करती हूँ. बड़े आप लोग के इंटरेस्टिंग जो है इनपुट्स हैं. Okay, now I will be copy and pasting them. Copy and here paste. Comfort in zone. Okay, मलाइका का भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है. Low connection. Low connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Lack of, because women are more emotional than men. Okay. Mm-hmm. ईमान फातिमा ने कहा है कि lack of emotional regulation properly. Okay, that's why recovery is slow. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. माशाल्लाह आप लोग के काफ़ी अच्छे जो है वो इनपुट्स हैं. अगर आप लोग ने माइक पे आके भी कुछ शेयर करना है, यू आर मोस्ट वेलकम. आप लोग हैंड रेस करें तो मैं आपको जो है वो माइक पे भी इनवाइट कर सकती हूँ. अपनी थॉट्स को शेयर करें. अच्छा, एक तो आप लोगों ने कहा कि कंफर्ट जोन की वजह से जो है वो रिजिलियंस लो है. ठीक है, फिर आपने कहा कि कनेक्शन जो है वो अल्लाह और अपने साथ ओन सेल्फ भी, वो भी लो है जिसकी वजह से लो रेजिलियंस है. और फिर एक अरूबा ने कहा है कि अ, जो खातीन हैं वो इमोशनल हैं मेन से ज़्यादा, इसलिए उनकी रिकवरी बहुत स्लो है. और एक और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले जब ये वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी तो तब सबने जो है इस पे अपने क्या इनपुट्स दिए थे. they must be they are going through different negative environment ऐसा है जिसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, बुलिंग है. और जैसे कि कहा इससे पहले भी कि रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड गॉड इज़ वेरी लो. डिप्रेशन की वजह से हो सकता है. और ये
कहीं कनेक्ट कर सकते हैं आपके कंफर्ट जोन में भी। जब आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप मोस्टली जो है ना वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। डाइवोर्स हो या शादी नहीं हो रही या बच्चे नहीं हो रहे, कोई भी ऐसा आपके साथ ऐसा आप कह सकते हो नेचुरली कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है मिसहैप, जिसकी वजह से आपको अपनी रिजिलियंस कम में फील हो रही है, या आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत नेगेटिव है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। एंड जब आप डिप्रेस होते हो या बहुत ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में रहते हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एंड व्हेन दीज थिंग्स आर लो, ऑब्वियसली किस पे असर आएगा? आपकी आपकी जो है वो रिजिलियंस पे बहुत ज़्यादा असर आएगा। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? अब हम इंटरेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ। ये एक तरह की आपको सेल्फ असेसमेंट देगी कि रिजिलियंस में आप कहाँ पे मतलब अपने आप को कहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो है वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने। लिस्ट योर टॉप 3 स्ट्रेस ट्रिगर्स। आप जहाँ काम कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कौन से ऐसे 3 स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं जो आपको लगता है जिसकी वजह से योर रेजिलियंस इज लो। प्लीज शेयर विद मी इन द चैट बॉक्स। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोग के साथ? ओके, तो इसका मतलब नहीं हो रही है। लेट मी सी। अच्छा, आप लोग तब तक देखें 3 स्ट्रेसर्स ऐसे कौन से हैं जो ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से जो है वो दिक्कत हो रही है। ओके, नाउ आई कैन connect with it, inshallah. Bismillah. Okay, I think now you can see my current, inshallah. आप लोग को दिख रही होगी अभी वाली। Thank you so much, Alia binte Noman, for letting me know about my slide. अच्छा, अब आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रिगर। ऐसे 3 कोई से, चले आप एक बता दें, एक ऐसा स्ट्रेस ट्रिगर क्या है जो घर में आपको स्ट्रेस आउट करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रेजिलियंस जो है वो लो हो रही है या रेजिलियंस बिल्ड नहीं हो पा रही है। वो ऐसा कौन सा ट्रिगर है? एग्जाम्स? ओके। ईमान फातिमा के लिए एग्जाम्स। हुमा ने कहा है हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस। ओके, ठीक है। यू वांट टू से मोर? हुमा, आपने 1 लिखा है, 2 एंड 3 भी आप शेयर कर सकती हैं। Some, अच्छा, आलिया बिनते नुमान ने कहा एज अ गर्ल some protective measures taken by my parents like can't go on an alone walk etc. ओके। ओके, रेजिलियंस इस वजह से भी नहीं है कि एनवायरनमेंट ऐसा है आपका। ओके। ईमान ने कहा है लो फिजिकल एक्टिविटी। ओके, ठीक है। हम्म, काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों की इनपुट्स हैं। और देखिए अक्सर, ओके, मलाइका कह रही है लेजीनेस। लेजीनेस भी एक स्ट्रेस ट्रिगर है इनके लिए।
इंटरेस्टिंग। हम्म। तो ये आप लोगों की असेसमेंट हो रही है रिगार्डिंग रेजिलियंस बिल्डअप। अच्छा, इसी के साथ दूसरे पे हम चलते हैं, जो कि है माइंडसेट। नो योर करंट माइंडसेट। अच्छा, माइंडसेट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की ओनरशिप नहीं ले रहे हो। आप जो है वो जो भी आपको हर्डल्स आ रहे हैं उसके लिए आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, और हमेशा आपके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है उस चीज़ को ना करने के लिए। आप उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आपको ये बात नहीं जो है वो आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि अगर एक दरवाज़ा मेरा बंद है तो बाकी जो है 9 दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं 10 दरवाजों में से, तो मैं कोई और जो है वे अपने लिए तलाश करूं। तो अब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आर यू इन द फिक्स माइंडसेट और यू इन अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो कि चैलेंजेस होते हुए रिजिलियंस के साथ अपने आप को आगे की तरफ लेके चलता है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके चलता है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, स्टेप करता है, मुश्किल चैलेंजेस होते हुए भी अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है और अपने अंदर रिजिलियंस को बिल्ड करता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सा माइंडसेट चूज करना चाहते हैं। इज इट फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? फिक्स्ड और ग्रोथ? विच माइंडसेट डू यू वांट टू अडॉप्ट? माशाल्लाह, आलिया कह रही हैं वो ग्रोथ माइंडसेट को जो है वो अचीव करना चाहती हैं। दैट्स रियली नाइस। अज़रा भी चाह रही हैं और मलाइका ने भी कहा है ग्रोथ माइंडसेट। दैट्स रियली नाइस। हम्म। अच्छा, हम सब के अंदर किसी न किसी मौके पे हमने जो है वो रिजिलियंस को एक्सपीरियंस किया होता है। कोई ना कोई, अगर आप अपना फ्लैशबैक करें तो वो जब रिजिलियंस आपने फील की तो उसमें वो क्या एक ऐसी आपकी स्ट्रेंथ है जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? वो क्या चीज़ ऐसी है जिसे आप यहाँ पे बताएंगे कि मैंने जो है उसको अचीव किया? जी, आपने अपना हैंड रेस किया। जी, मलाइका, आपने अपना हैंड रेस किया ना? जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। जी, Uh, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Uh, when I feel the resilience, what I uncovered about myself is this that uh, I start knowing myself more appropriately, and I develop a good connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and I know how to be grateful. ओके, माशाल्लाह। दैट्स रियली गुड इंसाइट। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। थैंक यू सो मच मलाइका। और रूबा ने लिखा है लर्न टू से नो। ओके। अच्छा, फिर इसी के साथ आपने ये भी बताना है कि आपने जो रेजिलियंस का अपनी स्ट्रेंथ उस वक़्त अपनी मतलब रेजिलियंस को जाना था। व्हाई डू यू वांट टू हैव इट? मतलब अगर आपने किसी, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी खातून को देखते हैं कि वो बहुत रेजिलियंट है, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ आपने देखी जो आपको लगा कि ये मुझे भी इसको जो है वो लर्न करना है? यहाँ पे मैं आपके साथ एक कोचिंग स्टोरी शेयर करती हूँ। एक खातून के जो कि बहुत ही अ, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी। जब उनकी शादी हुई तो उनके जो शौहर थे वो बहुत शदीद बीमार हो गए,
और वो इस कदर बीमार हुए कि लोगों को लगने लगा कि शायद अब ये हयात नहीं रह सकेंगे। इनकी जो हेल्थ क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो खातून बहुत बाहिम्मत और बहुत रिजिलियंट थी, जिन्होंने वो काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ा हुआ था, उन्होंने एमफिल इन मैथ्स किया हुआ था। और वो चाहती तो वो इस मैरिज को डिसॉल्व कर सकती थी और अपने पेरेंट्स के साथ आराम से जाके रह सकती थी। लेकिन उन्होंने रिजिलियंस को जो है वो अपनाया, और वो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी टेक केयर बहुत अच्छे से किया, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की, और उन्होंने जॉब करना शुरू की, अपने घर को देखा, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो अपने सारे मामला लेके चली। तो इसी तरह अगर आपने अपने इर्द गिर्द देखा हो किसी भी रिजिलियंट वुमेन को, तो उसमें से आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की, या क्या आप चाहते हैं कि वो आपके अंदर जो है ट्रेट आना चाहिए रिजिलियंस का? जी, प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आपने अगर माइक पे आके बताना है तो। अच्छा जी, मलाइका ने कहा, आई फाउंड द पीपल विद resilience very empathetic and they are very kind, soft and very down to earth, very open to understand other, they are open, empower other। देर अपनी जिंदगी में ठहराओ, अपनी जिंदगी में, ओके। Really nice. Conveying your emotions without crying. I'm a teenage and I can cry while speaking my emotion easily. आलिया, आप आप अगर रो देती हैं तो इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है। We can talk on it. It's a very natural way to express yourself. Just express your cry. Huma, stay steadfast in difficult situations. Okay, Alia Binte Noman, what we can do is this, that we can we can talk about it, ठीक है? आप कह रही हैं ना कि जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब भर जाती हैं तो फिर आपसे बोला भी नहीं जाता। दिस इज़ वेरी नेचुरल। वी कैन टॉक अबाउट इट। अच्छा जी, अब हम रेजिलियंस को वल्नरेबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो मुझे द पावर ऑफ करेज एंड ऑथेंटिसिटी पे मिली है। ये एक ऑथर है राइजिंग स्ट्रॉन्ग के, बैरनी ब्राउन। उन्होंने बताया है कि vulnerability is not winning or losing, it's having the courage to show up and be seen when we have to no control over the outcome। देखिए, vulnerability है क्या? vulnerable होना, हम्म मैंने अच्छी तैयारी नहीं की है तो मे बी आई गेट लो मार्क्स। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है इसलिए मैं अच्छा जो है वो काम नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं पुट कर सकती अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, शादी नहीं हो रही है, डाइवोर्स हो गई है अगर शादी हो गई है तो। ये सारे वल्नरेबल सिचुएशंस हैं। जो है वाइफ, जो हस्बैंड है वो फौत हो गए हैं बहुत अर्ली एज में, बेवा हो गई हैं, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सारे वल्नरेबल सिचुएशन है। एनी चैलेंज इन योर लाइफ, इट डजेंट डिफाइन कि आप इसमें जो है वो जीत रहे हो या हार रहे हो। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आपके आपका रेजिलियंस का वल्नरेबिलिटी का यही कनेक्शन है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ठीक है, मैं एक सिचुएशन के अंदर हूँ, आई ओन इट, नाउ आई हैव द कंट्रोल हाउ टू ओवरकम विद द आउटकम्स। ठीक है, हाउ दे आर कनेक्टेड टुगेदर। वल्नरेबिलिटी रेजिलियंस के साथ जो है वो आपसे नहीं होती, इस द स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथ को डेवलप करते हो थ्रू नेविगेशन, आप कन्फ्रंट करते हो अपनी वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, आपको एक चीज़ से
मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन कैसे आप उसमें से निकलते हो। मैं यहाँ पे आपके साथ एक कोचिंग सिनेरियो शेयर करूँगी हमारी क्लाइंट का। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ वेरी गुड, जो चाहती थी कि बहुत अच्छी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करे। लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हर्डल आप क्या हर्डल देख रही हो अपनी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइंस बनाने में, तो उन्होंने मुझसे ये शेयर किया कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता, आई फील लेजी अबाउट इट। और मुझे, अच्छा, फिर हमने पूछा कि इस जो आपका ये जो इमोशन है या जो आपकी ये जो फीलिंग है इसके पीछे वजह क्या है, व्हाट्स द फियर बिहाइंड इट। तो शी सेड कि मुझे जो है वो ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अच्छा डिज़ाइन ना बना सकूं। अच्छा, फिर हमने उससे एक और कोचिंग क्वेश्चन पूछा। हमने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि जो एक अच्छा, जब आप ग्राफिक डिज़ाइन किसी और का देखती हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनसे इतना अच्छा डिज़ाइन बन गया है। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली उन्होंने इसमें अपना इनपुट बहुत डाला है, उन्होंने इसको वक्त बहुत दिया। when they fail in one design, they recreated it again। और फिर उन्होंने इस तरह से उसमें महारत हासिल की है। तो व्हाट वाज माय एज अ कोच, मेरा उनके साथ जब सेशन, उनको आखिर में ये बात समझ आई कि मुझे जो है वो इसमें इनपुट जो है वो डालना है। जब तक मैं खुद से अपने जो रिजिलियंस लेकर आऊंगी, जब तक मैं उसमें जो है अपने आप को अपनी इनपुट नहीं डालूंगी, तो कैसे मैं रिजल्ट्स देख सकती हूँ। सो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हाँ मैं फेल होंगी, हो सकता है मेरा एक दफ़ा डिज़ाइन अच्छा ना बने, दो दफ़ा अच्छा ना बने, तीन दफ़ा अच्छा ना बने, लेकिन फिर कैसे मैं जो हूँ उसमें बेहतरी लेकर आ सकती हूँ। तो अगर आप इस स्टोरी में देखो तो उनका अपना बिलीफ अपने बारे में जो था ना वो चेंज हुआ, कि वो अपने बारे में ये सोच रही थी कि मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती। तो फिर हमने जब उनके साथ पॉसिबिलिटीज शेयर की कि किस तरह से आप दूसरों के डिज़ाइंस को जो है अप्रिशिएट कर रही हो, तो वो क्या ऐसे एक्शंस होंगे आपकी ज़िंदगी में जिनको आप डालेंगी तो उसकी वजह से आप अच्छे रिजल्ट्स दे सकेंगी। तो एक बिलीफ चेंज होने की वजह से उनका अपने बारे में जो बिलीव था कि मैं अच्छा नहीं कर सकती, जब वो चेंज हुआ तो उनके अंदर रिजिलियंस बिल्ड हुई। और फिर उन्होंने रोज़ एक घंटा आधा घंटा अपने उस स्किल को देना शुरू किया, एंड शी बिकेम अ वेरी गुड ग्राफिक डिज़ाइनर विद इन अ ईयर। सो आपको अपने बारे में अपना बिलीफ लाजमी देखना है कि मेरा अपने बारे में बिलीफ क्या है। अच्छा, अब मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछूंगी, व्हाई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू रेज रेजिलियंस। अभी तक जितनी बात हमने रेजिलियंस पे की है, एक औरत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो अपने अपनी रेजिलियंस पे काम करे। जी। Because she is the future generation maker, like हम्म। या, that's why एग्जैक्टली। she should be more resilient. She's the ओके। role model for her kids. या, you're राइट। हम्म। एंड आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, माइक पे भी आ सकते हैं। अरूपा ने भी लिखा है मदरहुड, यस, मदरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। जनरेशन, जैसे कि मलाइका ने कहा कि जनरेशनल आपको बेहतर जो है उम्मा उनको जो है। जी। अ, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, Uh, मलाइका।
I just remember the one of the quote of Napoleon once said that, "Give me the guarantee of a good woman, I will be giving you the guarantee of a good nation." If I quote it right. So हम्म। yes, नेशन डिपेंड करता है वुमेन पे, एक अच्छी वुमेन पे. सो दैट्स वाई एक अच्छी वुमेन की एक क्वालिटी यही भी है कि वो रेजिलिएंट हो. Yes, you're absolutely right, Malaika. Thank you so much for your input. जैसे कि अरूबा ने भी कहा और मलाइका ने भी कहा कि जैसे मैंने जब लास्ट टाइम ये वर्कशॉप डिलीवर की थी तब यही इनपुट्स आए थे कि वी हैव टू रेज शी द वुमेन हैव टू रेज another generation, that's why she needs to be resilient and उसके साथ साथ she need to be confident। ओके। ईमान ने बड़ा इंटरेस्टिंग अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि खातन को रिजिलेंट इसलिए होना चाहिए कि उनको सर्वाइवल करना है इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। इसी तरह हम देखते हैं कि देखिए एक औरत ने जो है वो माँ भी बनना है और फिर उसके बाद जो उसका माइंडसेट होगा वही उसकी आगे जनरेशन का माइंडसेट होगा। एक वुमेन का रिजिलियंस से वो अपनी फैमिली और बच्चों को ठीक तरीके से गाइड कर सकती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकती है इफ़ शी इज़ रिजिलियंट। और अच्छे और कॉन्फिडेंटली वो कंट्रीब्यूट कर सकती है इन द सोसाइटी ऑल्सो। जो लोग रिजिलियंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली इमोशनली स्ट्रांग भी होते हैं। ये कोट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी और जब मैं इसको इसमें डाल भी रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि ये इंसान की फितरत है कि वो शुरू में समझता है कि मैं अगर एक दफ़ा फेल होऊंगा तो मतलब मुझे जो है पीछे हट जाना चाहिए। अनीला क्या कहना चाह रही हैं जी? एक्सेप्ट अनम्यूट। अनीला आपके पास मेरी तरफ से जो है वो आ रहा होगा ऑप्शन अनम्यूट करने का, तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर आपका माइक जो है वो अनम्यूट हो जाएगा। जी। मेरी आवाज आ रही है? मैंने आप लोगों की बात सुनी है। जस्ट वांट टू गिव वन इनपुट। मैं आउटसाइड हूँ इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। इट्स नॉट कि औरत ने मदर है और वो इट्स इट्स द मेन थिंग। वो मतलब वो जनरेशन रेस करती है, देन वो क्रिएशन वाले प्रोसेस में अल्लाह ताला मतलब अल्लाह मियां ने उसको डाला हुआ है। द थिंग इज कि एज ए पर्सन भी रेजिलियंस उसको हर एपिसोड के बाद, हर ट्रायल के बाद वो एज ए पर्सन भी तो बेहतर होती है। अपने ही वर्जन से वो बेटर वर्जन बनती चली जाती है। तो रेजिलियंस उसकी अपनी जात के लिए भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने अनिला। आई एग्री विद योर पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। So to be gritty is to fall down 7 times and rise 8। सोचिए ना कि आप एक दफ़ा आपको जो है वो हार मिलती है तो दूसरी दफ़ा आप सोचते हैं कि मैं इसको परफॉर्म करूं दोबारा या नहीं, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। लेकिन क्या पता आप जब आठवीं दफ़ा उसको जो है परफॉर्म करें एंड देन यू विन। सो यू नेवर नो। तो हमेशा अपने आप को रिजिलियंट रखिए आगे की तरफ बढ़ना। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रेजिलियंस? आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हायर रेजिलियंस के? जैसे कि अभी अनिला ने भी कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेजिलियंस का आपकी अपनी ज़ात के लिए है। ठीक है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इससे जो है वो आपकी मदरहुड अच्छी होगी, आप कॉन्फिडेंट होगे। जैसे कि कुछ खवातीन ने कहा कि आपको नो कहने में जो है वो लर्न करना है कि नो कैसे कहना है, तो असर्टिवनेस आ जाएगी, कम्युनिकेशन आ जाएगी। और जब आप अपने जो है वो फोकस को बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन अचीव द बिगर गोल्स। और जब आप गोल्स को अचीव कर सकेंगे तो हाईली सेटिस्फाइड होंगे आप उस वक़्त और शुक्रगुजार होंगे और आपकी वेलबींग भी बहुत बेहतर होगी। आप अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। आप अगर रिजिलियंट होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी। इसका एक बहुत अच्छा जो बोनस है वो ये भी है कि जब आप हायरली रिजिलियंट वुमेन होंगी तो आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होंगे।
अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हम वे फॉरवर्ड आपके साथ करेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन टेक फ्रॉम टुडे सेशन इज दैट कि आप अपने साथ देखिए कि आपकी अपनी सेल्फ टॉक कैसी है। हाउ डू यू टॉक अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को मिरर करें और देखें कि आपका अपने बारे में क्या राय है। आप अपने बारे में कैसी सोच रखते हैं या कैसी बात करते हैं। आपका अपने आप के साथ सेल्फ टॉक कैसा है, इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव, और कैसे आप अपने आप को देखते हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल वैल्यूएबल आज का इनटेक क्या था। जी, चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, माइक पे भी आकर बता सकते हैं मुझे। What was most useful for you for today's workshop? क्या वैल्यू आपने जो है आज के, अभी तक हमने 40 मिनट्स जो है वो बात की है रेजिलियंस पे, इसमें आपने क्या वैल्यू अपने लिए आज क्रिएट किए हैं। श्योर, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग अनीला। अच्छा, मलाइका फिर जा रही है हमसे बात करना। जी बिल्कुल। Uh, what I learned is this, that के vulnerability and resilience are like go hand in hand with each other. और दूसरा है that for whatever you want to do is this, first of all have a belief that कि you can do it, and then just look for the ways that how can you do it, and then start taking actions, and then you will be achieve whatever you want to do. And what I learned while having a reflection over the impacts that you were sharing is this, uh, that good resilience have a good impact over the relationships we have. And I think कि वो relationships पे इसलिए good impact करता है कि when we are resilient because we are accepting our faults, यानी कि where are we weak. हम हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे खुद भी गलत है और हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं. And I think the biggest resilience is this, that we accept our mistakes and then start correcting it. सेल्फ अवेयरनेस ना, वही बात है आपकी माशाल्लाह कि सेल्फ अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप अपने रिजिलियंस पे भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे और भी जो है वो कमेंट्स पढ़ूंगी। आलिया बिनते नुमान ने कहा है रेजिलियंस इज स्ट्रेंथ टू डील विद द वल्नरेबिलिटीज। यस, बिल्कुल सही कहा। ईमान फातिमा ने कहा कन्फ्रंट योर वल्नरेबिलिटी। यस। अनिला, इट्स ओके, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, और ये मुमकिन के जो पेज है मुमकिन कोचिंग के यूट्यूब पे इंशाल्लाह उस पर शेयर होगा, तो मैं आपके साथ वो लिंक यूट्यूब का शेयर करूँगी। आप अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो वी यू कैन टेक फ्रॉम देयर। अच्छा जी, आलिया बिनते नुमान कह रही है चेंजिंग द बिलीव एज द फर्स्ट स्टेप। ओके, या आपका अपने बारे में जो बिलीव है वो फर्स्ट स्टेप है टू द चेंज। खुद पे यकीन करना, अज़रा कह रही है खुद पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप बेहतर तरीके से किसी मुश्किल हालात को बर्दाश्त करके फिर से आप बेहतर हो सकते हैं। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, आप लोग की बड़ी अच्छी इनपुट्स हैं। और देखिए, आप लोग जब अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं ना तो दूसरों को भी लर्न करने का मौका मिलता है। ओके, यू आर ऑलरेडी इन माय ग्रुप। अच्छा, होगा क्या जैसे कि आप जब शुरू में किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, या किसी भी एक नए चैलेंज को जब आप फेस करते हैं तो शुरू में आप उसको में लाजमी फेल होते हैं, ठीक है। एवरी वन फेल्स इन द बिगिनिंग, ठीक है। इस चीज़ को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को लर्न करें कि
फेल होना कोई इतनी बड़ी आपकी नाकामी नहीं है, बल्कि नाकामी ये है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, ये सबसे बड़ी नाकामी है। आपकी जीत इसमें होगी कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें और दोबारा से गेट बैक ऑन द ट्रैक। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और यही रिजिलियंस है। अब मुझे आप ये बताएं कि हाउ डज इट फील, आज के वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? What are you taking from today's session with you? कुछ लोग कहेंगे that I'm at peace, I am feeling great, I'm feeling, yeah, how does it feel after attending this workshop? How do you feel कि अगर आप एक दफ़ा अपने आप को दोबारा चांस दें कि ठीक है मैं यहाँ पे स्टक फील कर रही हूँ, आज मैंने अच्छा महसूस नहीं किया लेकिन कल मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी, तो वो कैसा, आपको वो फीलिंग कैसी है आपकी? मोर सेल्फ अवेयर अबाउट, ओके, आपको अपनी सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस मिली है। या मलाइका इज सेइंग आई एम ग्रेटफुल, ओके ग्रेट। आप लोग सोचोगे कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, एंड क्या मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या कहते हैं इतनी रिजिलियंस को बिल्ड कर सकती हूँ जो कि मैंने अभी तक नहीं उसको बिल्ड किया था। तो आई मस्ट से दैट यस यू कैन, आप रिजिलियंस को बिल्ड कर सकती हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है और देखना है कि रिजिलियंस के चार्ट में अभी आप जिधर हैं वहाँ से अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप उस कंफर्ट जोन से निकल के किस जोन में जाना चाहती हैं, ग्रोथ जोन में कहाँ अपने आप को देखना चाहती हैं। 4 से 6 महीने की कोचिंग से आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज जो है वो आप देख सकती हैं। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यू कैन रीच मी आउट थ्रू माय ईमेल। अगर आप मेरे ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हैं न्यू ईयर सेल्फ केयर वाले में, तो उसमें तो आपको आप उसमें भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। अनीला कह रही हैं आई हैव नोन माई शॉर्टकमिंग एंड एरिया विच कुड बी माई स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच आप सबके इनपुट के लिए, और डू कनेक्ट विद मी zoya@mumkin.co पे आप मुझे ईमेल कर सकती हैं एंड आई विल गेट यू बैक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वर्कशॉप को आपके इनपुट की वजह से, आपकी प्रेजेंस की वजह से जो है बहुत अच्छा जो है इख्तिताम को हम पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।